बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न परवल वाई स्क्वायर बराबर 4ax व एक्स स्क्वायर बराबर 4by की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। हमें ज्ञात करना है इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हमारे पास परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया गया हो तो यहाँ से इसकी जो स्पर्श रेखा हमारे पास लिखी जाती है, इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है y बराबर एम एक्स प्लस ए बट्टे में एम आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास परवल है वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4ay दिया गया हो तो इसकी जो स्पर्श रेखा हमारे पास लिखी जाएगी वह आएगी x बराबर एम वाई प्लस ए बट्टे में हमारे पास यहाँ से m आएगा। यह हमारे पास स्पर्श रेखाएं होती है। तो यहाँ से इसकी हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा याद करनी है। तो यहाँ से यदि इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम लिखेंगे तो जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होगी वह हमारे पास यहाँ से दोनों में समान आएगी। तो यदि दोनों में वह स्पर्श रेखाएं समान आएगी तो यदि हम पहली स्पर्श रेखा को सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, यह हम यहाँ से लिख सकते हैं एम एक्स तो आई रहा है, वाई का पक्षांतरण कर देंगे माइनस का वाई प्लस का ए बट्टे में एम आएगा बराबर आएगा 0, यह बन रही है। और यदि दूसरे स्पर्श रेखा को हम सरल करें तो मान आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस एम वाई प्लस में आएगा ए बट्टे में एम बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 0, यह मान आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को पहले हम सरल कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें सरल करेंगे पहली समीकरण तो हमारे पास क्या लिखी जा सकती है, यह समीकरण हमारे पास यहाँ से लिखी जा सकती है, यहाँ से हम गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ से यह समीकरण 1 आ गई, यह समीकरण 2 आ गई, दोनों के गुणांकों की यदि तुलना कर ले तो पहले समीकरण में x का गुणांक हमारे पास, यदि यह दोनों स्पर्श रेखाएं उभयनिष्ठ होगी अर्थात दोनों समान होगी, समीकरण 1 व 2 हमारे पास समान होगी। यदि ये 1 व 2 हमारे पास समान बनती है तो उस स्थिति में हम गुणांकों की तुलना कर देते हैं। x का गुणांक पहली समीकरण में m है, दूसरे समीकरण में माइनस का 1 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से इनके गुणांक भी हमारे पास बराबर होंगे क्योंकि दोनों समीकरण समान है। y का गुणांक माइनस का 1 बट्टे में आएगा m। इसी प्रकार नियत पद हमारे पास a बट्टे में m है और दूसरे समीकरण में a बट्टे में m ही है, यह हमारे पास यहाँ से है। इसे यदि हम सरल कर लें तो यहाँ से a बट्टे में m से a बट्टे में m कट जाएगा, मान आ जाएगा 1, अर्थात m का मान आ गया हमारे पास माइनस का, यहाँ से तो m का मान बन रहा है माइनस का 1, माइनस का 1 ही आएगा, m बराबर माइनस का 1 हमें प्राप्त हो गया। अब यदि m का मान माइनस का 1 हम प्रतिस्थापित कर दें तो स्पर्श रेखा हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगी, यहाँ से स्पर्श रेखा हमारे पास बनेगी, m का मान हमें प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हमारे पास केवल एक ही बनेगी और वह भी हमारे पास कौन सी बनेगी, m का मान 1 प्रतिस्थापित कर देते हैं तो मान आ जाएगा माइनस का x, यह मान रहेगा हमारे पास माइनस x और माइनस वाई प्लस में a बट्टे में m का मान तो एक ही है तो माइनस का a बराबर आएगा हमारे पास, यहाँ माइनस का a बराबर में आएगा 0, अर्थात x प्लस वाई प्लस a बराबर आ गया 0। यहाँ से एक ही समीकरण हमें प्राप्त हुई है, अर्थात यहाँ से स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी हमारे पास 1 और विकल्प डी यहाँ से सही होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।